23,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़, 764 करोड़ रुपया खर्च सीवरेज पर हो गई, और कच्चा पक्का और अंडरग्राउंड सीवरेज आधा बंद है। 1100 टन कचरा में 54% कचरा नहीं निकलता है। तो इस पटना की जिंदगी को बर्बाद करने में आप सिस्टम और नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है। और एक खोदने वाली मशीन चलती है जो गंगा को पहले खोदती है और फिर पीछे उनकी जहाज चलती है। तो ये सारे दृश्य आपको क्या नहीं दिखे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपने पत्रकार और नेता के बीच का इंटरव्यू कई बार देखा होगा। पत्रकार और नेता की जुगलबंदी इंटरव्यू में देखी होगी, बातचीत देखा होगा इस इंटरव्यू में, और कई बार ये इंटरव्यू आपको दिलचस्प भी लगता है। हमारे साथ भी कई इंटरव्यू आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बेहद दिलचस्प इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हम इसको सिर्फ दिलचस्प इंटरव्यू नहीं कहेंगे, बल्कि एक सार्थक इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। ये कवि और नेता की जुगलबंदी है, कवि और नेता के बीच की बातचीत है। और आप जानते हैं, कवि शब्दों के बाजीगर होते हैं, नेता भी शब्दों के बाजीगर होते हैं। तो शब्दों के कुशल बाजीगर कवि अगर नेता से भिड़ जाते हैं, नेता को अपने लपेटे में ले लेते हैं, तो कितनी सच्चाई बाहर आती है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सार्थक इंटरव्यू भी हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद हैं, उनका इंटरव्यू है, और उनका इंटरव्यू लिया है देश के जाने माने कवि निलय उपाध्याय ने। सिटी पोस्ट लाइव पर आप ये इंटरव्यू देखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सार्थक इंटरव्यू इसलिए हम कह रहे हैं कि इस इंटरव्यू में पटना के उस भीषण जल जमाव की पूरी कहानी सामने आ गई है, जो पप्पू यादव के सैकड़ों इंटरव्यू में नहीं आ पाई। पप्पू यादव पूरी कहानी बता रहे हैं, पप्पू यादव पूरा कारण बता रहे हैं, और खुद देश के जो जाने माने कवि हैं निलय उपाध्याय, वो भी बता रहे हैं कि पटना का जो जल जमाव रहा है, भीषण जल जमाव, क्यों आफत में फंस गया पटना। तो दोनों कवि और नेता की जुगलबंदी को आप सुनिए। और मेरा दावा है, हमारा दावा है, सिटी पोस्ट ये दावा करता है कि इतना दिलचस्प और इतना सार्थक इंटरव्यू आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आपके जेहन में पटना के जल जमाव को लेकर जो भी सवाल हैं, पप्पू यादव को लेकर जो भी सवाल है, या फिर पटना का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर जो सवाल है, और जिस तरीके से लगातार बारिश आती है पटना डूब जाता है, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये इंटरव्यू आपको पूरा देखना चाहिए। तो पूरा देखिए इंटरव्यू, और उसके बाद आगे की बातचीत होगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट चैनल में आपका स्वागत है। घटनाएं होती हैं, गुजर जाती हैं, हादसे होते हैं, गुजर जाते हैं, कुछ निशान बच जाते हैं। उन निशानों की जवाबदेही से आप समय तक पहुंचते हैं, आप समय का मूल्यांकन करते हैं, आप भाषा का मूल्यांकन करते हैं, आप तथ्य का मूल्यांकन करते हैं। इस पटना में जो बाढ़ का परिदृश्य दिखा, उसमें 3 चीजें हैं। उसका समय है, उसकी भाषा है, और उसका सत्य है। तो सबसे बड़ा सत्य वो समय है जिसने एक नए समय में पटना की बाढ़ को तब्दील किया और एक नए नायकत्व का सृजन किया। उस नए नायकत्व का नाम मैं बताऊंगा ही नहीं, आपको उनसे मुखातिब कराऊंगा, उनके शब्द आपके सामने होंगे कि इस आपदा में क्यों कर एक आदमी इतना विचलित हो जाता है कि वह पानी में कमर का ख्याल नहीं करता, सीने का ख्याल नहीं करता, और होठों तक पानी पहुंच जाता है, और एक आदमी अपने बंद दरबे से निकल भी नहीं पाता। मेरे सामने प्रस्तुत हैं पप्पू यादव जी। मैं इनका नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वह क्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आप किसी निर्णय की ओर जाते हैं, बाद में वह क्षण वृक्ष की तरह विकसित होता जाता है। वह क्षण कौन सा था जब आपके भीतर यह विचार आया कि इन लोगों के बीच मुझे जाना चाहिए? वो पतला सा, छोटा सा, नन्हा सा जो क्षण होगा, उस क्षण के बारे में बताइए। देखिए, बाढ़ की त्रासदी हम बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि चीन के वांगो के बाद भारत की सबसे खतरनाक विकराल नदियों में कोसी को माना गया। और कोसी, महानंदा, कमला, गंडक, ऐसे 9 नदियों के बीच हम रहे हैं, देखे हैं हालात, हजारों लाखों करोड़ों संपत्ति की क्षति होते देखे हैं, हजारों लाश को
नदियों में बहते देखे हैं, लाखों लाख करोड़ों लोगों की उम्मीद, सपने और विश्वास को टूटता मैंने देखा है ऐसे बाढ़ों में। कभी सुखाड़, कभी बाढ़, और इस बिहार के 11 करोड़ 33 लाख लोगों की उम्मीदें उसमें दफन होते हर साल देखे। हम हो या रंजीत रंजन जी, 2 महीना पहले भी कोसी बाढ़ आई थी, विपदा आई थी, जिसमें 700 लोग मरे। नेता हमेशा कहते हैं कि इस बार हम मजबूत हैं। जब नेता से पूछिएगा कि बांधें क्यों टूटी, तो कहते हैं मैं तो नहीं जानता हूं, शायद किस्मत और भाग में यही लिखा था कि इस बार नेपाल में बारिश अत्यधिक हो गई। दूसरी बार जब बाढ़ आए 2 साल पहले, नरेंद्र मोदी आए, 5,000 करोड़ की घोषणा की पूरी सीमांचल डूब गई। तो पूछा कि ये हालात क्यों हुए, तो बोला कि बांग्लादेश और बंगाल में बारिश इतनी हुई कि भगवान की मर्जी यहीं चली। तो एक नेता कभी अंधविश्वास के सहारे जी लेता है, तो कभी चिमकी बुखार को गर्मी के सहारे। 15 दिनों के बाद 350 बच्चे की मौत के बाद नींद टूटती है। दिल्ली से आता है, एक लोग सो जाते हैं और एक लोग स्कोर पूछता है, शेल्टर हाउस होता है, कहता है ये तो सब कुछ चलता रहता है। जब पटना डूब रही थी तो बोला नक्षत्र और हथिया में हम फंस गए, सबसे ज्यादा ml पानी यहां पर हुई। मैं जानना चाहता हूं, पटना से ज्यादा पानी मधेपुरा में हुई, 342 मधेपुरा, 324 या कुछ पटना। और 3 महीने से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी, एक बड़े शहर नहीं डूबे। केरल में इतना बड़ा डिजास्टर आया, एक बड़े शहर नहीं डूबे। और आश्चर्य होगा आपको, उड़ीसा में इतना बड़ा डिजास्टर कह के आया, वहां के मुख्यमंत्री ने एक बड़े शहर और अपने राज्य के प्रजा को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने दी। नीतीश जी, आप 15 से हैं। मुझे आप वो अपना क्षण बताइए, व्याख्याओं में नहीं। वो इन व्याख्याओं से मेरा कोई वास्ता नहीं। जो क्षण वो है, क्षण वो है कि डिजास्टर नेचुरल नहीं है, ये डिजास्टर प्रकृति के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये डिजास्टर पॉलिटिशियन के द्वारा दिया हुआ है, क्या बहुत पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा दिया हुआ है। जब हमारे मित्रों ने, एक डॉक्टर रितेश ने हमको फोन किया कि भैया हम लोग बर्बाद हो गए, हम गए ही थे एक दिन पहले, हमारी सब कुछ समाप्त हो गई। डॉक्टर एसपी सिन्हा जी का लड़का, जब हम लौटे और शाम से हम राजीव नगर से जाना शुरू किया और हमारी ही गाड़ी डूब गई। और 3 बजे रात में जब हम लोगों के आंख में भय, हर बच्चों के आंख में भय और परिवार के बीच डर, तो मुझे लगा नहीं, मेरी जरूरत रात को है। किसी को मैंने नहीं देखा। एक बात, और जब मैं लौटा जी, तो सुबह 6:30 बजे से राजेंद्र नगर में मैंने निर्णय लिया मुझे जाना है। एक बात ये कही जाती है कि घटना होने के बाद जैसे पुलिस पहुंचती है, क्या आप लोग इस आपदा का इंतजार कर रहे थे? ये क्रिया, उसके पहले जो पटना का स्ट्रक्चर है, बुद्ध ने सबसे पहले कहा था कि पटना को बाढ़ से खतरा है। एक तरफ गंगा है, एक तरफ सोन है, एक तरफ पुनपुन है, उधर से गंडक का दबाव है, ये द्वीप पर बसा हुआ है। बीच में जो नाला रोड था, पूरा अशोक के समय में वो एक बड़ी झील थी। देखिए, तो इस पूरे स्ट्रक्चर पर पहले क्या कभी आपने कुछ सवाल उठाया? सर, आपको मैं पहले बता दूं, मैं इस बिहार का पहला पॉलिटिशियन हूं जो लगातार नदियों की गाद पे, नीतीश कुमार जी ने 2,98,000 करोड़ रुपया बांधों पे खर्च किया है। लगभग 3 हिस्सा टाल और दियारा के बिहार हैं। पुनपुन, सोन, गंगा और गंडक का दबाव, सर नदी हमारे लिए वरदान थी। नासूर इन पॉलिटिशियनों ने बनाया है। नदियों से हमें हमेशा नई जिंदगी दी जाती थी। आज नदी ऊपर है, गांव नीचे है, नदियों की गाद जमती चली गई। जिस भीमनगर बैरेज और फरक्का को 22 साल, 23 साल, 24 साल पहले जिसकी उम्र पूरी हो गई,
जब फरक्का बन रहा था तब भी विरोध हुआ था, भीमनगर बन रहे थे तब भी विरोध हुए थे। ये तरीका नहीं है। और जब नदियों को बांधा जा रहा था तब भी विरोध हुए थे। तो नदियों की जिंदगी को बांधकर आप अरबों खरबों रुपया लगातार खर्च किए जा रहे हैं, और हर साल बांधें टूटती जा रही है, आप अस्पष्ट टूटते हैं, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों रुपया लूटते हैं। सारी संपत्ति नेता, मंत्री, माफिया और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जाकर के घरों में सिमट जाता है, और सियासत, वोट और कुर्सी के खेल में वो पैसे लग जाते हैं और अपने घर बनाने में लगते हैं। तो सवाल मेरा यही है, पटना में जब बाढ़ आई, पटना के 3 तरफ नदी है और तीनों नदी खाली थी। नदी उबाच में नहीं था, पटना उबाच में था, गंगा नीचे थी और बाढ़ आ गई। क्यों आई? ये घटना घटित क्यों हुआ? सर, पहले आपको इस बात को समझना होगा कि IFDA के तर्ज पर इंग्लैंड में एक सीवरेज सिस्टम बनी थी, और वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ जिसमें 27 स्टेट को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जोन माना गया। भारत में दिल्ली के बाद पटना को माना गया। 26 साल पहले 764 करोड़ रुपया पटना के सीवरेज सिस्टम को बनाने के लिए एक बजट हुई, और जिसमें हुआ 2010 से 30 तक इस पर काम किया जाएगा। 2019 आते आते 733 करोड़ रुपया खर्च हो गए। और 2005 से नीतीश कुमार जी हैं, उसके पहले इसके बड़े भाई हैं। दोनों आदमी ने नदियों की जिंदगी को के पैसे को लूटते चले गए। दोनों सिस्टम लूटते चले गए। नदी हमारी जिंदगी को मारती चली गई। हर साल नियति बन गई, और 10 लाख हजार करोड़ रुपया हर बार में हम तबाह होते चले गए। जो डेवलपमेंट पर पैसा खर्च होना चाहिए, हर साल बाढ़ पर हमारा पैसा जाता है और फिर हम डूब जाते हैं। मतलब बिहार को भूखे और गरीबी के दहलीज पर ले जाने में बाढ़ की भूमिका सबसे ज्यादा, और इस बाढ़ को लाने में नेताओं की और सिस्टम की भूमिका सबसे ज्यादा है। यह सेंटीमेंट एक बार नहीं, सैकड़ों बार पप्पू यादव 91 से MP जब रहे सदन में, 90 से हम ये सवाल उठा चुके हैं। हमारी किताबें हैं, हम इस पर पदयात्रा कर चुके हैं, हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम पर गोलियां चली है। बॉर्डर पर जब MJ अकबर थे तब हम लोगों ने लड़ी। अब मैं आपसे एक सवाल बहुत क्लियर कर देता हूं। ये जो पटना है ना, एक बात मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। 6000 करोड़ रुपया सीवरेज पर नीतीश ने खर्च किया है 9 से 19 तक, और 23,000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी ने खर्च किया है पटना पर। 23,000 और 6,000 कहां गया? एक। आपसे पटना की जनता जानना चाहती है, मौसम के पहले आपको पता थी कि नहीं? दूसरी बात, नीतीश जी, आपकी बिहार और पटना और दुनिया की जनता जानना चाहती है, जो पटना की जनता एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है कंकरबाग, जो ओपिनियन मेकर हैं, जो बिहार की का मेकर हैं, जो दुनिया में पहचान देती है, जहां जिस राजेंद्र नगर ने जदयू बीजेपी को दुनिया में पहचान दी, 90 से लेके अभी तक बीजेपी की महानगर निगम है, 15 सालों से मंत्री है, और आप 9 से इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी इसको का कस्टोडियन है, और 23,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़, 764 करोड़ रुपया खर्च सीवरेज पर हो गई, और कच्चा पक्का और अंडरग्राउंड सीवरेज आधा बंद है। 1100 टन कचरा में 54% कचरा नहीं निकलता है। तो इस पटना की जिंदगी को बर्बाद करने में आप सिस्टम और नेताओं का सबसे बड़ा योगदान है। बहुत बढ़िया, बहुत आपने मारा है जी, आपने जिंदगी ली है, आपने मेंटल टॉर्चर किया है, आपने तरपाया है, आपने मजबूर कर दिया है उन लोगों को जिनके घर में करोड़ों लाखों रुपया थे आधा लीटर दूध के लिए, आधा लीटर पानी के लिए, ये व्याख्याएं मस्कीटो के लिए। ये व्याख्याएं 3-4 दिन तक की जा सकती हैं। आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा सकते हैं। आधा गिलास खाली नहीं है, हम आपको इसलिए जानते हैं कि आधा गिलास भरा है। हम दुख को नहीं जानना चाहते, हम दुख से उत्पन्न हुई उस ऊर्जा को जानना चाहते हैं जिसने लोगों का सहयोग किया। अब तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं
कि फरक्का पर जो आपने 90 से आप अगर काम कर रहे हैं, आज पूरी गंगा की गहराई बनारस में 40 फुट थी, कैथी में आपको 60 फुट थी, बनारस में 50 फुट थी, आपको यहाँ सोन के संगम के पास 80 फुट थी, हाथीदह में 100 फुट, आपको 200 फुट फरक्का में, राजमहल में 140 फुट, ये पूरी गहराई 10 फुट पर आ गई। और एक खोदने वाली मशीन चलती है जो गंगा को पहले खोदती है और फिर पीछे उनकी जहाज चलती है। सर, तो मैं ये एक सारे बात- दृश्य आपको क्या नहीं दिखे? सर, जब जनता खुद दोषी हो जाए, जब जनता दोषी नहीं होती सर कभी सर, जनता दोषी नहीं होती। भीष्म पितामह फिर वही से- बात सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, ये आपने किया है, सर, ये राजनीतिज्ञों ने किया है, सर, जनता ने नहीं किया सर है। सुनिए ना, जी हमने जैसा इस्तेमाल किया, जी, मंडल कमांडर अब्दुल कादिर पाकिस्तान का वो तिनखैया घोषित हो गए, और मेरा अब्दुल कलाम हमारा विश्व का एक नैतिक मूल्यवान व्यक्ति घोषित हो गए। देखिए इस सवाल का सर, जवाब मुझे नहीं सवाल मिला। जिस सवाल का जवाब नहीं मुझे, सर वही बात तो मैं कह रहा हूं। हाँ। इसके लिए किसी एक सिस्टम के व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, इसको आप सर लिख लीजिए। बिल्कुल। और एक पागल आदमी को, जुनूनी आदमी को, जिद्दी आदमी को जनता को निकलना होगा। कभी न कभी वक्त सर, जिस तरह जनता को आप लोगों ने निकलने लायक रहने दिया है। सुनिए ना सर, सर हिटलर का राष्ट्र, आप सर 10 फुट में आप राष्ट्रीय जलमार्ग चलाते हैं, सर आप ही 4000 बोलेंगे करोड़ तो रुपया कैसे का। होगा। हिटलर का राष्ट्रवाद आत्महत्या पर मजबूर किया ना, नेपोलियन का राष्ट्रवाद उन्हें अपने आप को गोली मारने पर मजबूर किया ना, बिल्कुल। राजा अभिषेक हो रहा था वनवास जाने पर है ना। सर ये वक्त ना क्रांति भी करती बहुत है, बढ़िया, बहुत सुंदर, विद्रोह भी बहुत करती बढ़िया, है। बहुत मुझे लगता है वो वक्त आ गया, क्या बात। जहां आज यदि बिहार के लोग भारत में हाथ रोक दे, जुबान रोक दे, तो भारत रुक जाएगी। और वो बिहार की उम्मीद और सपनों को नेताओं ने मार दिया है। आज दोषी ये सिस्टम है, ये नेता है। एक मिनट भी इन्हें रहने और जीने का राइट नहीं है, आत्महत्या कर लेना चाहिए। राजेंद्र नगर के लोग कहते हैं सुशील मोदी घर ले जाओ यहां से। नहीं, जड़ता का नियम है कि जब कोई भी वस्तु पर आरोपित दबाव किया जाए तो वो वस्तु घटती है। अगर ये राजनीति जड़ता की शिकार हो गई है तो ही उस जड़ता को तोड़ने के लिए आप जैसे लोगों का एक नया प्रादुर्भाव हुआ है। और पूरी बिहार की जनता जिस तरह से शक्तिमान सीरियल देखती थी सर, इसके लिए भी उस ना, तरह से उसने आपको देखा है, सर, तो आपसे उम्मीद ही बनी है। सर मैं तो एक वो उम्मीद मेरा क्या है? रिश्ता बिहार से 11 करोड़ से बेटा और माँ का है, सेवक का है। सर अरविंद दिल्ली में एक सरकार का उदय हुआ जिसमें सोशल मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा हुई, उनका प्रवेश हुआ, वो आए, वो सरकार आगे बढ़ी। सर मैं आपसे बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा, उसके पीछे बहुत तंत्र थे। अब ना क्रांति, पहले की क्रांति और अब की क्रांति में, जब अन्ना हजारे दोबारा आए ना सर, तो 2000 आदमी नहीं। तो ये इंटरव्यू आपने देख लिया और देखकर आप समझ गए होंगे कि जब एक कवि और नेता के बीच बातचीत होती है तो कई बार वो बातचीत बेहद सार्थक होती है। उन पहलुओं को कवि छू रहे हैं जिनको कभी शायद दूसरे ने छूने की कोशिश नहीं की, इसीलिए जल जमाव की वास्तविक कहानी सामने नहीं आई। पप्पू यादव के जेहन में क्या चल रहा था, क्यों पप्पू यादव 7-8 दिन तक लगे रहे, क्यों पप्पू यादव इतने नाराज थे, और क्यों लोगों का गुस्सा सिस्टम और सरकार के प्रति इतना था, जो कई बार सड़क पर जाहिर हुआ। तो इस इंटरव्यू के जरिए आपने वो तमाम बातों को समझा है, उस तमाम कहानी को समझी है। हमारा यह दावा है कि इस तरह के सार्थक इंटरव्यू हम आपको दिखाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ?
एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।